नवेरा जितनी भी अच्छी माँ साबित हो जाए, अमल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि तुमने सिर्फ माहम की दुश्मनी में नवेरा से शादी की है। मोहब्बत तो नहीं नजर आती मुझे। हौसला रखिए मामू। पापा हिम्मत से काम लें, अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। आपकी दुआएं उनके काम आएंगी। किस कदर मैं समझाता था आपको, लेकिन उसने कभी मेरी एक नहीं सुनी। बहुत दुआएं मांगता था मैं कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना दे, और अल्लाह ने मेरी सुन भी ली। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? बेटियों के साथ ज्यादती की, उनको उनका हक देना भूल गया। सब मेरी गलतियां हैं, मेरी कोताहियां हैं। मेरे सामने आई, बहुत अकड़ता था ना मैं बेटे की पैदाइश में। नहीं ताहिर, आपकी कोई गलती नहीं। इस माशरे में हमेशा यही हुआ है, बेटों की पैदाइश पर सभी अकड़ते हैं और बेटियों की पैदाइश पर सब सर झुका लेते हैं। जायदा, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादती की, तो देखो मैं कहां पहुंच गया। सब कुछ छिन गया मुझसे, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, इसलिए सब कुछ सामने आ गया। सब किस्मत का लिखा है। आप अपने आप को इल्जाम मत दें। पापा, आपने अपनी दवाई ली? मैं अभी खाना लगवाती हूँ, अपनी दवाई लें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पानी लीजिए प्लीज। ये महम कितनी बदल गई है।
जी बहुत बदल गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि बस सबका बहुत ख्याल रखने लगी है। और अमल से तो वो बेइंतहा प्यार करती है, पता नहीं उसके बगैर कैसे रह पाएगी। रहना तो पड़ेगा। क्यों क्यों रहना पड़ेगा? माँ को तो बेटी के पास रहना चाहिए ना। ये तो बहुत ज्यादती होगी अगर हम उन्हें अलग करें। नवेरा, अमल को लेकर आओ, नाना नानी से मिलवाता हूँ। हाँ भाई, नाना नानी से मिलवाना तो चाहिए ना, लेकर आओ उसे। नवेरा, वहां तुम क्या कह रही थी? क्या? आमू जान से तुम क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। डिनाई मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्या कह रही थी। ऐसा दोबारा कुछ मत कहना। तुम क्यों उन्हें फजूल बातें सोचने पे मजबूर कर रही हो? तो आप भी यहाँ पर आ गए, मैं अमल को लेकर आती हूँ, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं चाहता हूँ वो ये सोचे। खबर ये मौका नहीं है इन बातों का। कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। एक बार सोचना जरूर। तुम तो बगैर कहे सब कुछ सुन लेती हो। बेटी हूं ना, बेटियों को बगैर कहे ही सब पता चल जाता है। मुझे पता था आपके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए चाय ले आई। ईसा कैसा है? ईसा, अल्लाह ताला उसको बहुत अजर दे, बहुत खिदमत की उसने अदा की।
हर तरह हर मुमकिन उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी छोटी सी उम्र लिखवा के लाई थी। बहुत उदास था। हम लोगों को बहुत रोक रहा था वो, लेकिन रिदा और फिर हयाब के बाद दिल ही नहीं लग रहा था। सोचा अपनों से मिलके कुछ रो लूंगा, शायद दिल को सब्र आ जाए। हम तो घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन तलब जाने ही नहीं दे रही। वहां जाकर माम का मसला भी तो सुलझाना है ना। पापा अब आप क्या करेंगे? जो गलती माम ने की उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। अल्लाह करे सलमान मान जाए और उसे कबूल कर ले। बाबा अगर वो सलमान के पास वापस नहीं जाना चाहती, कह रही थी कि सलमान उस पर बहुत जुल्म करता था और आज नहीं तो कल वो उसे तलाक दे देगा। बाबा माहम अब एक माँ भी है, उसे अमल के साथ होना चाहिए, अपनी बेटी के साथ। माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं होता। बहुत गलत फैसले किए माँ ने। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। दावर बच्ची को माम के हवाले नहीं करेगा। उन्हें करना भी नहीं चाहिए, वो उसके बाप है। मेरे पास एक हल है इन सब प्रॉब्लम्स का। जब सलमान से डिवोर्स हो जाए तो माम और दावर को एक हो जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम दावर के निकाह में, अगर ऐसा कोई सोचेगा भी तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। बाबा मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाने से एक घर फिर से जुड़ जाएगा। वैसे भी पप्पू को मैं कभी भी अच्छी नहीं लगी, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। तुम क्या कह रही हो नवेरा? तुम्हें पता भी है? वही जो आप सुन रहे। अब मुझे दावर से अलहदा होना है। माँ हमको तलाक होगी तो मैं भी दावर से खुला ले लूंगी। मैं इस गिल्ट के साथ कैसे रह सकती हूँ कि मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलहदा कर दिया। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं खुद ही सब कुछ सह चुकी हूँ। मैं अमल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहती बाबा। जानता हूँ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। बाबा मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि अमल उस कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। आप बताएं ना बाबा, क्या कहेगी वो कि उसकी खाला कौन है और माँ कौन है? दावर कहते हैं कि मुझे और अमल को लेकर अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब पता है आपको? मैं एक नहीं 2 माओं को उनकी औलादों से जुदा कर दूंगी। दावर के इस फैसले से फुप्पू इस घर में अकेली रह जाएंगी। मैं नहीं कर सकती ऐसा। इतना
जुल्म मैं नहीं कर सकती। तावर, वो बात करनी थी आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो। तावर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अमल से मिलने दो। नहीं। क्यों नहीं? मैं अमल से बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती उससे दूर। करिए वैसे। तावर, मैं मर जाऊंगी अमल के बगैर। बस कर दो ये ड्रामे। तुम बाप हो के उससे दूर नहीं रह सकते, मैं तो फिर माँ हूं, मैं कैसे उससे दूर रहूं? तुम और मुझ में बहुत फर्क है। तुम उसे छोड़कर चली गई थी, मैं नहीं। जानती हूँ, इसीलिए तो मांग रही हूँ माफी। तावर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अमल से दूर मत करो। तुम नहीं मिल सकते अमल से, कभी भी नहीं। ड्राइवर को कह दो हमें घर छोड़ दे जरा। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मामू जान, आप यहीं रहिए आराम से। नहीं बेटा, घर जाके जिंदगी के काम धंधों में दिल लगाना होगा, वरना ये दुख तो पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे जाना ही होगा। जो आपको बेहतर लगे। माम को भी साथ ले जाएं आप। मैं साथ जाऊंगी आपके। मम्मी पापा बहुत सदमे में, उन्हें मेरी जरूरत है। अमल का क्या होगा? अमल का तो कोई मेड भी ख्याल रख सकती है। वैसे भी अब उसकी सेहत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अम्मी पापा का कौन ख्याल रखेगा? बाबा का बिजनेस भी संभालना है, इतनी सारी डेडलाइंस हैं जो हमने मीट करनी है, बहुत लेट हो गया है। इसका मतलब है अमल से ज्यादा ऑफिस तुम्हारे लिए है। मैं ठीक है, तुम जाओ। अमल का तो माहम भी। तुम जाओ, अमल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं देख लूंगा। तुम जाओ। देखो बेटा, मैंने एक बाप होने की हैसियत से अपनी बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा। वही करता रहा जो मैंने समझा सही, और आज मैं बहुत पछता रहा हूं। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर सिर्फ उनका ही सोचा जाता है, अपना नहीं। मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जो फैसला करो खुद से ज्यादा अमल की बेहतरी के लिए करो। तलत भी यही चाहती है। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप सब ये चाहते हैं कि माहम यहाँ रुककर अमल का ख्याल रखें?
चाहते हैं ना आप सब? तो ठीक है, जिसके जी में जो आता है वो करे। इसकी दूध की बोतल का बहुत ख्याल रखना। मैं नौकरों पे नहीं छोड़ती, खुद से साफ करती हूँ, स्टेरिलाइज करती हूँ। वो बता रही थी कि इसके सारे कपड़े भी तुम धोती हो। हाँ, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है ना, अगर जरा सा भी साबुन रह जाए ना कपड़ों में तो रैश आ जाता है। ऐसे नहाने का बहुत शौक है। मैं रोजाना सुबह इसे नहला के मालिश करके सुलाती हूँ, लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि इसे सर्दी ना लग जाए। ये सारे इसके टॉयज हैं। टॉयज भी बहुत साफ है, ये भी धोती हूँ। हाँ, मेरे पास तुम्हारी अमानत थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। अब माओ, तुम जैसे चाहो पालो। कभी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। कोई और हेल्प नहीं करता? मतलब दावर बच्ची को नहीं देखते? दावर का बस चले तो वो मुझे कोई काम ना करने दे, सारा काम इसका खुद कर ले। जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं ना तो बैठते तक नहीं है, पूरे वक्त इसके साथ खेलते रहते हैं, इसके काम करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने देते। अच्छा, मतलब वो भी संभालते हैं रात में? तुम तो ऐसे बता रही थी जैसे सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो मेड की हेल्प भी ले सकती हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे मेड की हेल्प नहीं चाहिए। जब तुम संभाल सकती हो तो मैं क्यों नहीं? उम्मीद है ये मुझे ज्यादा याद नहीं करेगी। इसको मेरी गोद की आदत हो गई है ना। तुम फिक्र नहीं करो, माँ तो माँ होती है। मैं तुम्हें सारी रेसिपीज भेज दूंगी, अगर तुम कहो तो मैं खाना पका के भी भेज दूंगी। इसको कुछ खानों का बहुत शौक है। तुम ये साबित करना चाहती हो कि बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, और तुमने ये सब करके बहुत बड़ा तीर मारा। नहीं माँ, हम ये तो आम से काम है। आजकल तो नॉर्मली लोग बच्चों के खाने बाहर से ही मंगवाते हैं, और दावर तो ये टिन पैक फूड जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं बाहर से ही मंगवाऊंगी। तुम्हारी जैसी मर्जी तुम करो, आखिर ये तुम्हारी बेटी है। मैं तो बस अपना बता रही थी। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सी चीज कहाँ रखी। तुम तो पता नहीं क्या क्या बातें लेकर बैठ गई। माँ, मैं तो बस इसलिए बता रही थी कि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो।
खुद ही चुप करवा दूंगी। अमल, ये देखो आपका टॉय। दिस इज योर टॉय। कहाँ जा रही हो? अमल से मिलने। वो सो रही है। मैं जगाऊंगी नहीं उसे, बस दूर से मिल लूंगी। नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। आप मुझे कभी अमल से नहीं मिलने देंगे? नहीं। क्यों? अगर तुम्हें उसका ख्याल होता तो यूं छोड़कर ना जाती। आप मुझे गलत समझ रहे। अमल के लिए माँ का प्यार जरूरी है, खाला का नहीं। और जब उसकी माँ वापस आ गई है तो आज तुमने ये कह दिया, कल तुम कहोगे कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे अपनी जिंदगी में अमल के साथ साथ तुम्हारी भी जरूरत है नवेरा। मामा ने आपको समझाया था ना कि शादी के बाद सिर्फ बच्चों का सोचना चाहिए, अपना नहीं। और उन्हें ये बात किसने समझाई? तुमने ना। वो तुम्हारी जबान बोल रहे थे। माँ बिल्कुल बदल गई है। डिवोर्स के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आप अमल की खातिर ही सही उसे एक मौका दे दे। अमल को माँ बाप दोनों की जरूरत है। और अगर माँ और बाप दोनों में प्यार ही ना हो तो चलेगा। अगर मेरी नजर में माहम की कोई इज्जत ना हो तो चलेगा। बच्चों की वजह से माँ बाप में मोहब्बत हो जाती है। तो सब कुछ प्लान कर लिया ना तुमने। पूरी प्लानिंग के साथ पहले माहम को इस घर में रोका। अब उसके डिवोर्स का इंतजार करोगी और फिर तुम मुझे भी छोड़ दोगी। एक बात बताओ, अगर माँ बाप में बच्चों की वजह से मोहब्बत हो जाती है तो कभी कभार बच्चों के बाद भी तलाक क्यों हो जाती है? जानती हो हकीकत क्या है? तुम माहम की बातों में आ गई, उसके चक्कर में आ गई हो तुम। गलत समझ रहे। मैंने ये फैसला खुद किया क्योंकि मुझे इस बात का इल्जाम नहीं चाहिए कि मैंने आपका घर खराब किया था, और ना ही आगे जाके मैं अमल की नजरों में अमल का नाम मत लो। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी
ताकि तुम यहां से भाग सको, मेरी जिंदगी से दूर जा सको। आपको ये सब मेरी प्लानिंग लगती है? और नहीं तो क्या। और एक बात याद रखो, तुम कुछ भी कर लो मगर मैं वो नहीं होने दूंगा जो तुम चाहती हो। क्योंकि अब मेरे दिल में कोई और है, माम नहीं। तुम जा सकते हो यहां से। मुझे एक बार अमल से मिलने दे। नहीं, चले जाओ यहां से। बच्चा जब इस दुनिया में आते तो खुशियां मनाई जाती हैं, उम्मीदें लगाई जाती हैं। उसकी तालीम, तरबियत, शादी, उसके बच्चों तक की हम
सब प्लानिंग कर लेते। अगर हम ये भूल जाते कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा, कोई ना कोई काम है जो हमें अल्लाह के हुक्म से पूरा करना है। और रिदा अपना काम पूरा कर गई है। मुझे अपनी सारी हिम्मत, सारा हौसला दे गई कि मैं आपको और बाबा का सहारा बनकर खड़ी हो सकूं। मुझे आप दोनों की ढाल बनाकर मेरे लिए नेकियां बिखेर के चली गई। वो हमेशा चाहती थी ना कि आप बहुत खुश रहे, आपकी आंखों में कोई आंसू ना आए। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, नहीं रोने दूंगी अब मैं आपको। अम्मी रोते तो शोक बनाने के लिए ना, और हमारी रिदा वो तो खुशी थी। खुशियों के लिए रोया नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता। हर वक्त अपने साथ जोड़ के सारे जहान की खुशियां दे दूंगी, कोई दुख न सहना पड़े।